नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको 3 नाफरमान बहुओं की एक अजीब सी वाकया सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद से आपके भी दिल कांप उठेंगे। आपको अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होगा। क्या सच में किसी भक्ति करने वाले का दुखाने की इतनी बड़ी सजा होती है? क्या सच में जो सासू माँ होती हैं उनकी निरादर करने का ये हाल हो जाता है? तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी किए इस सच्ची और दर्दनाक वाकया को शुरू ही कर लेते हैं। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो भगवान की बहुत बड़ी भक्ति, हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती, और उन्होंने अपने तीनों बेटों की शादी कर दी थी। और तीनों बेटे बहुत ही ज़्यादा बीवी की बातें सुनने वाले थे। वे कभी भी अपनी बीवी को दुखी नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वो अपनी सासू माँ को अक्सर परेशान किया करती थी। एक बार की बात है, सासू माँ अधिकतर गरीब बेसहाय लोगों को खाना खिलाती पिलाती रहती थी और ऐसे ही पूजा पाठ में लगी रहती थी। उनके एक भाई थे जो उनसे दूर रहते थे, लेकिन अक्सर अपनी बहन से मिलने आया जाया करते थे। वह भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और ये दोनों भाई बहन पूजा पाठ में बहुत ही ज़्यादा लीन रहने वाले थे। एक बार की बात है कि वो अपनी बहन से मिलने नहीं आ पाए थे, और इधर उनकी बहन ने अपनी बहू से कहा था कि बहू देखना, मैं कुछ लोगों को भोजन कराना चाहती हूँ। कुछ लोग आए मेरे दरवाजे पर खाएं, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, उनको भोजन कराया जाए। इसलिए तुम लोग एक काम करना, ढेर सारा खाना बना देना। मैं गांव में बोल देती हूँ, जिनको ज़रूरत होगी वे सब लोग आएंगे और हमारे दरवाजे पर भोजन करेंगे। सासू माँ इतना कहकर अंदर चली गई, भगवान की भक्ति करने लगी। बहू को ये सब बातें रास नहीं आई और वो आपस में बैठकर कहने लगी, ये बूढ़ी पता नहीं कैसी औरत है, जो हम लोगों से तो अपना खाना बनवाती ही बनवाती है, बाकी गांव के लोगों का भी खाना बनवाने के लिए जिद करने लगती है, और अक्सर किसी न किसी गरीब बेपरवाह बेजुबान किसी न किसी को तो ये खाना खिलाती ही रहती है। फिर भी इसका घटा ही रहता है और यह हम लोगों को हमेशा परेशान करना चाहती है। इसलिए तो कह रही थी कि इतने सारे लोगों का खाना बना कर रख देना, लोग आएंगे खाना खाने के लिए। बड़ी बहू कहने लगी, हाँ हाँ, ये तो मैं जब से आई हूँ इस घर में तब से मुझे परेशान करके रखती हैं, पता नहीं कहीं चली भी नहीं जाती हैं। तीनों बहुएं एक दूसरे के साथ बैठकर यही सब बातें कर रही थी। छोटी बहू कहने लगी, अब तो मैं इनको सबक सिखाऊंगी और कोई न कोई ऐसा बहाना करूंगी जिससे कि इनके बेटे भी इनके खिलाफ हो जाएं। इन्होंने राय मसौदा किया और अलग अलग प्लानिंग कर ली। बड़ी बहू ने अपने हाथ पर काले रंग के कपड़े बांध लिए और जोर जोर से दर्द से कराहने लगी। जब उसका पति आया तो उसे कहने लगी कि सासू माँ ने इतने सारे लोगों का खाना बनाया, उसी में से कढ़ाई में से तेल गिरकर मेरे हाथों पर जल गया और यह पूरा दर्द करने लगा। अब तो मुझसे कुछ हो भी नहीं पाएगा। बड़े भाऊ को के बाद उसके बड़े बेटे को बड़ा गुस्सा आया कि माँ मेरे नहीं रहने पर ऐसे ऐसे जुल्म करती है, ऐसे ऐसे काम करती है। वह आया और अपनी माँ को बुरी खुंडी सुनाने लगा, तमाम तरह की यातनाएं देने लगा, बोलने लगा, डांटने लगा। बीच वाला लड़का जब आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी अपने माथे पर सफ़ेद रंग की पट्टी बांधी हुई है और उससे ऐसे लग रहा था कि काफ़ी सारा जख्म लगा हो, चोट लगा हो। वह पूछने लगा कि क्या हुआ क्या हुआ। वह कहने लगी कि सासू माँ ने इतने सारे लोगों को घर पे बुला रखा था, इतनी सारी भीड़ हुई थी घर में खाने पीने खाने के लिए, उसी में मैं गिर गई और मेरे सिर पर चोट आ गई। भी उठा और जाकर अपनी माँ को बहुत ही बुरी बुरी बातें बोला। और ऐसे ही करके छोटा लड़का भी आकर उन्हें तमाम तरह की बातें सुना दिया। अपने बेटों से इतनी सारी बुरी बुरी बातें सुनने के बाद से उस माँ का दिल बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। वह सोचने लगी कि ऐसे दुख के पल में मेरा भाई भी मेरे साथ नहीं आता है और मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। वह सोच विचार करके यह करने लगी कि अब मुझे यह घर छोड़ देना चाहिए। यह मेरे घर से मेरे बेटों को, मेरे बहुओं को तकलीफ़ हो रही है, तो क्यों ना मैं इस घर को छोड़कर चले जाऊं। ऐसा सोच विचार करके वह घर से निकल गई और रास्ते में बढ़ती गई
जंगल पड़े और धीरे धीरे चलते चलते सायंकाल का वक्त हो चला था। वह ठीक से देख नहीं पा रही थी। इतने में एक उधर से बागेश्वर भक्त दिखाई पड़े। वह उधर से आ रहे थे। पूछने लगे कि माता जी, आपको क्या हुआ है और कई रात आप इधर उधर अकेले क्यों भटक रही हैं? वह कहने लगी कि बस बेटा, ऐसे ही घर से निकली थी। अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मंजिल की तलाश में मैं चली जा रही हूँ। वह कहने लगा, आप तो इतनी बुजुर्ग हो गई हैं, अब आप मंजिल का कहाँ ठिकाना तलाश करेंगे? आप ऐसा करिए, आप मेरे साथ चलिए और मेरे यहाँ मेरी माँ बनकर रहिएगा। बूढ़ी माता का तो कोई ठिकाना था नहीं। अब उसे जो ठिकाना मिला वह उसी के साथ चल दी। वह उनके साथ गई और वह कहने लगी कि बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तूने मुझे अपने साथ ला दिया। वह बूढ़ी माँ उस बेटे के साथ रहने लगी जो अपना नहीं था, पराया था, लेकिन अपने से बढ़कर मानता था। हमेशा उन्हें खाना पीना पूछता रहता और वह भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह भी भक्ति भाव करता और फिर काम पर निकल जाता था। बूढ़ी माँ को इतना हिम्मत नहीं जुटता था कि उससे कोई सवाल कर पाए, क्योंकि अपने बेटों ने तो ऐसा उनका दर्द दुखाया था, इतना दिल दुखा दिया था कि वह उससे कोई सवाल नहीं कर पाती थी। एक दिन मन ही मन वह सोच रही थी कि मैं लोगों को खिलाती थी, पिलाती थी। अब ऐसे दिन आ गए हैं जब लोगों की मैं कोई भी सेवा नहीं कर पा रही हूँ। क्या भगवान मेरे बुढ़ापे में ऐसे ही दिन देखने थे क्या? मन ही मन प्रभु से सवाल कर रही थी कि अचानक जब बाहर निकली तो देखी छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे आकर दरवाजे पर खड़े थे। वह बच्चे इस बूढ़ी दादी से यही कह रहे थे कि हमें भी खाना मिलेगा क्या? हमें भी खाना दे दो, हमें भी खाना दे दो। बूढ़ी दादी मन ही मन बड़ा संकोचा रही थी, आखिर इन बच्चों को मैं कैसे खाना खिलाऊंगी? मेरे पास तो खुद का रहने का घर नहीं है, मैं तो दूसरे के घर रह रही हूँ। फिर उन्होंने बाहर निकला तो देखा कि बहुत बड़े बड़े बर्तनों में खाने पक रहे हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह खाना कौन पकवा रहा है। और जो बेटा उनके साथ रहता था आज वह वहाँ था भी नहीं। वह धीरे धीरे चारों तरफ घूम कर देखी तो बहुत तमाम तरह के खाने वहाँ पक रहे थे और लोगों की बहुत बड़ी भीड़ जुटी हुई थी। धीरे धीरे करके खाने बनते जा रहे थे और लोगों को वह दादी माँ अपने हाथों से परोस परोस कर खिलाती जा रही थी। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं लग पा रहा था कि आखिर इतने सारे खानों का इंतजाम कर कौन रहा है। वह मन ही मन प्रभु को याद करती, प्रभु को धन्यवाद देती कि तूने मेरी पान की बात सुन ली, तूने मेरे हाथों बहुत सारे लोगों का पेट भरवाया। और यह एक दिन का नहीं था, हर हफ्ते उनके दरवाजे पर ऐसी भीड़ इकट्ठा हो जाती और भोजन बनता जाता और लोग प्रसाद लेते जाते थे। लेकिन वह संजोगवश उस बेटे से भी नहीं पूछ पा रही थी कि आखिर खाना यह बनाता कौन है। कुछ राज ही रहें तो ज़्यादा अच्छा होता है। वह यही सोचकर किसी से कुछ नहीं बोल रही थी। धीरे धीरे यह बात चारों तरफ फैल गई कि फला जंगल में एक छोटी सी झोंपड़ी के बाहर बहुत ही अच्छी किस्म के खाने बनते हैं और उसे खाने के लिए तमाम तरह के ढेर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसका आनंद लेते हैं, उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। धीरे धीरे यह बात उन तीनों बहुओं के पास भी पहुंची। वह अपना चेहरा ढककर उस जंगल की तरफ निकल गई और जाकर देखने लगी कि आखिर यह खाना कौन बनाता है। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उनकी सासू माँ तो यह खाना नहीं लोगों को खिला रही हैं। वह धीरे धीरे अंदर जाकर चारों तरफ वहाँ पहुँच गई और जंगल में घूम घूम कर देखने लगी। कहीं उन्हें अपनी सासू माँ नजर नहीं आई। फिर वह उस झोंपड़ी की तरफ गई जहाँ उन्हें उम्मीद था कि हो सकता है इसी में वह बूढ़ी दादी माँ उसकी रहती हो, सासू माँ। वह अंदर जाकर देखी तो एक आदमी प्रभु को याद करते हुए उनका ध्यान लगाए हुए था। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि चलो यह सासू माँ नहीं है, यह तो कोई आदमी है। वह उससे बाहर ही निकलने वाली थी तीनों बहुएं। उस आदमी ने इनसे पूछा, क्या आप लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया? वह तीनों पहले तो संकोचाई, लेकिन फिर यही सोचने लगी कि ऐसे जगह का प्रसाद कौन ग्रहण करेगा, जो तो सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए, भिखमंगों के लिए, हम लोग ये सब थोड़े खाते हैं। लेकिन उस आदमी से कह दी, हाँ हाँ हम लोगों ने खा लिया, झूठ मूठ का बहाना बना दिया। फिर वहाँ से निकल आई।
बाहर निकली तो कुछ लोग भी उनसे पूछने लगे, क्या आप लोग प्रसाद ग्रहण किए हैं कि नहीं किए हैं। वह उनको भी बेतुके से जवाब देकर उधर से बाहर निकल आई। लेकिन लौटते लौटते एक एक कर सबके शरीर में अजीब से परिवर्तन होने लगे और उनका चेहरा बदलने लगा और वह अजीब सी कुतिया की शक्ल में तैयार कर गईं। तीनों में कुतिया के रूप में तब्दील हो गईं, जिनका की शक्ल एक अजीब सा था। वे सब उधर से भागते भागते अपने घर की तरफ आई। इधर तीनों भाई आकर अपनी अपनी बीवी का इंतजार कर रहे थे। एक दूसरे से पूछ रहे थे कि तूने मेरी बीवी को देखा क्या, तूने मेरी बीवी को देखा क्या। लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ढूंढते ढूंढते काफ़ी रात हो गई, लेकिन यह तक पता ही नहीं चल पा रहा था कि उनकी बीवियां कहाँ गईं। तभी भागती भागती वह तीनों कुतियां इधर भाग के आईं। लेकिन जैसे इन लोगों ने कुत्तों को देखा अपने दरवाजे पर, वह उन्हें डंडे से खदेड़ कर मार कर भगा दिए। वो कुतियां इन सबों की बातें समझ पा रही थीं, लेकिन आखिर बोलना तो था नहीं, बोल तो पा नहीं रही थीं। भौं भौं कर रही थी और ये लोग डंडे से खदेड़ कर बाहर भगा देते थे। भागते भागते कई दिनों तक उन लोगों को कुछ खाने पीने को नहीं मिला। जो अपने आप पर इतना घमंड कर रहे थे कि हम बासी खाना नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, आज उन एक एक खाने के लिए मोहताज हो गए थे। फिर उन लोगों ने राय किया कि क्यों ना उसी भंडारे के आसपास चला जाए, कुछ खाने को मिल जाता। जब वह भंडारे के पास गए तो वहाँ भी इन लोगों को लोग दूर से भगा दिए और में जाकर इन लोगों को बासी जो जूठे काटे भोजन लोग अपने थाली में फेंक दे रहे थे। उस भोजन को खाकर अपना पेट भरना पड़ा और ये चुपचाप वापस उस जंगल से लौट रहे थे। तब तक उस बागेश्वर भक्त की नज़र इन लोगों पर पड़ी, जो काफ़ी दिनों से भूखे प्यासे थे। उस भक्त ने इन्हें देखते ही पहचान लिया और कहा, तुम लोग वही बहू हो ना जिन्होंने अपनी सासू माँ को अपने घर से बाहर निकाल दिया। वह तो पा नहीं रही थी, लेकिन उस भक्त ने आशीर्वाद दिया, जिनसे इनकी जबान वापस आ गई और यह औरतों के जैसे बोलने लगी, कहने लगी, हाँ हाँ बाबा, आपने सही पहचाना। गिड़ाने लगी, रोने लगी। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों को भोजन कराता हूँ। वह उन्हें भरपेट भोजन कराए और उन बहुओं को अपने साथ ले गए। वह ले जाकर उस बूढ़ी माँ से उन लोगों की मुलाकात कराई। बूढ़ी माँ तो पहले तो नहीं पहचान पाई, लेकिन उनको आवाज़ पहचान थी। आवाज़ सुनते ही उन्होंने पहचान लिया और पूछने लगी, यह क्या हो गया तुम लोगों को। तो उस भक्त ने बताया कि इन्होंने खाने का निरादर किया था, यह लोगों से झूठ बोली थी, कपट की थी, जिसकी वजह से इनका शरीर ऐसे परिवर्तित हो गया है। तीनों बहुएं दादी माँ के पैर पर गिर गईं, उसे क्षमा मांगने लगी, कहने लगी कि माँ हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन माँ को ये लोग इतना तकलीफ़ दिए थे, इतना दिल दुखाए थे कि उनका भी दिल इतनी जल्दी पसीजने वाला नहीं था। उस बागेश्वर भक्त ने कहा, जाओ तुम लोग पहले अपने अपने पतियों को बुला कर लाओ, उनसे पहले मैं मिल लेता हूँ, फिर कुछ देखा जाएगा। कुतियाँ भागी भागी अपने अपने घर गईं और पतियों को बुलाकर उन्हें लेकर आई। वो भी बड़े चिंतित हो गए, आखिर इन लोगों की शक्ल ऐसे क्यों हो गई। वह दादी माँ के पास पहुँचे। माँ ने अपने बेटे को देखा तो वह ज़्यादा दुखी हो गई और कहने लगी कि बेटा, तुम लोग भी बहुओं की बातें में आकर अपनी माँ को नहीं पहचाना, जो माँ इतने बचपन से तुम लोगों को पाली थी, पोसी थी, बड़ी की थी। क्या वह आज इतनी बुरी हो गई थी कि तुम लोगों ने अपने घर से ही बाहर निकाल दिया। तीनों बेटे अपने किए कर्मों पर बहुत ज़्यादा लज्जित हुए और वह माँ उस कुटिया में गई जहाँ की वह आदमी अपना पूजा पाठ कर रहे थे। वह कोई और नहीं, जबकि इनका भाई ही थे। वह उनसे यह प्रार्थना करने लगे कि भाई, आप मेरे बेटों और बहुओं को माफ़ कर दीजिए। वह बताने लगे कि बहन, तुमने तो इन लोगों को पहले ही माफ़ कर दिया है, इसलिए तो इनकी आवाज़ वापस आ गई है। और यह ऊपर वाले का करिश्मा है कि तुमने इतनी नेकी की थी कि तुम्हारे बच्चे कुत्ते नहीं बने, वह इंसानी के रूप में रहे। जबकि बहुओं ने तुम्हारे साथ जो अत्याचार किया था उसका बदला उन लोगों को मिल गया और उन्हें शक्ल नसीब हुआ जिसे कि लोग देखना पसंद करना भी नहीं चाहते। बहन के बार बार कहने पर उनको भी दया आ गई और उन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, इनको वापस इंसान रूप में बना दीजिए और इन लोगों से जो भी गलती हुई है उसे माफ़ कर दीजिए। इस प्रकार से ऊपर वाले ने उसकी प्रार्थना सुन ली और इन लोगों को पुनः
रूप में तब्दील कर दिया। इस प्रकार से मित्रों ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें यह सीख जरूर देती है कि कभी भी हमें अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि एक बहन और एक भाई का सबसे पवित्र रिश्ता होता है और बहन के ना कहने पर भी उस भाई को अपनी बहन की कमियां, दुख दर्द पता चल जाता है। इसलिए जब उसकी बहन अपने घर से निकली थी तो उसके भाई ने अपने तमाम गुप्तचरों को उसके पीछे लगा दिया था, जिससे कि वह कहीं तकलीफ ही न पड़े और उन्हें यह इस बात का एहसास न हो कि यह जो बाहर भोजन पक रहे थे, जो के काम हो रहे थे, वह उसका भाई करा रहा है। मित्रों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्रों यारों के साथ इसे ज़रूर साझा कर दें। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।